कथा का आशय ही है आनंद बांटना। तो अब लोग बोलेंगे कि भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के साथ में ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हुआ। अगर परीक्षित महाराज को वो बालक शाप नहीं देता तो फिर राजपाट से उनकी मुक्तता नहीं होती और कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। और परीक्षित महाराज को यदि सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं सुनाते तो क्या आज भंडारा में ये बरसाने के धाम में कथा होती। पहली जो कथा हो गई है किसके कारण हुई है, शाप बेले के कारण। तो भगवान के भक्ति में शाप भी आशीर्वाद बन गया, सबका कल्याण हो रहा है। ऐसा शाप तो परीक्षित को मिलना ही चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, जिसमें सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा शाप है। तो इसलिए भगवान के भक्ति में जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति, जो भी घटना घटित होती है उसको कभी भी घटिया नहीं समझना, वो बड़ी दिव्य होती है। और आज ये परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद के रूप में भागवतम की कथा अखंड भारत में अखंडित हो रही है, जिसको ना कोई खंडित कर सकता है और खंडित करने वाला कोई पंडित नहीं है। और ये कथा किसी को दंडित नहीं करती है, लेकिन प्रेम आसन पर मंडित करती है। तो लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम जगाने का भागवतम का माध्यम कुछ ऐसा खजाना है कि जो हृदय का विषय है, तेने ब्रह्म वृधाय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य, तो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे जो हृदय का जो खजाना, जो प्रेम है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हम तो अपराधी क्षत्रिय हैं, लेकिन सब लोगों ने मुझे पहले आने के बाद में उपाय बताए। कोई बोले महामंत्रोच्चार का जप करो, किसी ने बोला गायत्री का जप करो, किसी ने बोला ये अनुष्ठान करो, वो अनुष्ठान करो। बोले परिणाम मिलेगा? नहीं, करना तो चाहिए, मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उपाय बताने वाले लोग होते हैं, लेकिन गारंटी देने वाला कोई नहीं होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो आ गए, उन्होंने बोला मैं गारंटी देता हूँ, ये शाप तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबका कल्याण करने वाला शाप है। इसमें तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी। शाप तो दिया 7 दिन में मृत्यु होगी, लेकिन मैं चमत्कार करके बताता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु का भय किसी को रखना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज का प्रश्न था, 7 दिन के अंदर में जिसकी मृत्यु होने वाली है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, वो क्या करे क्या नहीं करे, क्या सुने और क्या नहीं सुने। तब सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित तुम्हारा ये प्रश्न जो है बड़ा सराहनीय है और उसमें सबके कल्याण की बात है। और तुम कृष्ण भक्त हो, सार्वभौम सम्राट हो, आपका मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, शाप से आपका मन भयभीत नहीं हुआ है, बुद्धि विचलित नहीं हुई है, इंद्रिय शिथिल नहीं हुई है, अब मेरे सामने विराजमान। तो परीक्षित, मृत्यु क्या चीज है? देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि शरीर कैसे प्राप्त होता है और शरीर का जन्म कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, और मृत्यु अवस्था आने के बाद में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। थोड़ी जटिल समस्या है, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। विशेषता कुछ ऐसी है कि सबके पास में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके पास में शरीर है,
और वो पिछले कर्म का प्रतिफल है। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए तो आज का ये वर्तमान शरीर मिला है। इस शरीर के माध्यम से हम आगे जो भी कर्म करेंगे तो कुछ क्रियामान होते हैं, कुछ संचित होते हैं, कुछ प्रारब्ध के कल भोगेंगे, नया कर्म का निर्माण होगा और वो संचित में जमा होगा। कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं इसी जीवन में सजा नहीं दी जाती, उसको अगले जन्म के लिए रोकना पड़ता है। जैसे कोई बाता के घर में बच्चा हो, किसी ने लात मार दी और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जब वो किसी बाता के कर्म होगा, कोई उसको लात मारेगा तो ये संचित में परिवर्तित हो जाएगा, अगले जन्म के लिए ऐसी सजा हो जाएगी। तो ऐसे कर्म की जटिलता है। लेकिन मृत्यु क्या चीज है, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज पर इसको समझाते हैं, परीक्षित, मृत्यु के वक्त मनुष्य को इतना प्रसन्न रहना चाहिए, इतना प्रसन्न रहना चाहिए और भय तो तनिक भी नहीं करना चाहिए किसी चीज का। उल्टा आनंद लेना चाहिए कि आज मैं मरने जा रहा हूं और मरने वाला हूं। बोले ऐसे कैसे? बोले खुशी मनानी चाहिए। मरने का डर किस बात का? मरना तो है ही। अगर आप रो के भी मरोगे, डर के भी मरोगे तो हंस के मरने में क्या जाएगा? ये कला है, मरना सबको है। तो बोले मरने का समय आने के बाद में व्यक्ति को ठटा के हंसना चाहिए, अब समय आ गया शरीर छोड़ने का। गीता में भगवान यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वो कौनते सदा तद्भाव भावित। अंतिम समय व्यक्ति जो भी भाव मन में रखता है तो अगले जन्म में उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। तो इसका मतलब हो गया है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले जन्म में मृत्यु के वक्त में आज जो आपका वर्तमान शरीर है, जैसा रंग है, रूप है, आँख है, नाक है, कान है, उसी के बारे में आपने सोचा था, शरीर छोड़ दिया, अगला शरीर मुझे ऐसा चाहिए। तो जो शरीर आपके सामने है वो भाव रखा है, तो इस जन्म में आपको वैसा ही शरीर दिया गया है कि जैसे पिछले जन्म में हमने सोचा था। अब इस जन्म में अगर हमको ये शरीर छोड़ना है तो पता नहीं हमको याद रहेगा कि नहीं कि कैसा शरीर चाहिए। हम अगर कुत्ता पालेंगे, कुत्ते की याद आएगा तो अगला जन्म कुत्ते का होगा। बिल्ली की याद आएगी, बिल्ली का होगा। गधा पालेंगे, गधे का होगा। घोड़े की याद आएगी, घोड़े का जन्म होगा। मेंढक की याद आएगी, मेंढक का जन्म होगा। तो अंतिम समय में जिस भी चीज़ को याद करते हैं, क्या मेरा वही स्थिर हो जाता है भगवान का। और फिर उस योनि में चला जब जाता है, उसका शरीर ही वैसे बनता है जैसे उसने मन में ठानी है। बनाता कुछ नहीं है। भगवान एक ऐसे कलाकार हैं, वो खाली भाव के अनुसार ही शरीर बना देते हैं। वैसा रंग रूप जैसे उसने सोचा था वैसे ही दे दिया। क्योंकि हर जीवों की, हर प्रकार की इच्छा पूरी करना भगवान का काम। तो हमने सोचा हमको ऐसा सुंदर शरीर मिला, वैसे मिलेगा, जैसा हम चाहते वैसा वो दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया है, शरीर हम पहली बार नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक को शरीर छोड़ने की आदत हो चुकी है, वो शरीर छोड़ने के अधीन है। आपका जब जन्म हुआ था तो आपके पास में एक दिन का शरीर था कि नहीं? सबके पास था ना। फिर एक दिन का शरीर एक साल में परिवर्तित हो गया, फिर वो 1 महीने का हो गया, फिर 1 साल का हो गया। 1 साल का शरीर भी आपका चला गया, आपने छोड़ दिया। आप 2 साल के शरीर में आए, वो भी छोड़ दिया। 3 साल के शरीर में आए, वो भी छोड़ दिया। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आज जो भी बच्चा है वो एक दिन बूढ़ा शरीर उसको लेना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं मैं नहीं लूँगा, उसके लिए तैयारी रहता है। आप लो या ना लो, आपको शरीर छोड़ने की आदत है ही। तो ये जब बचपन का शरीर जो सुंदर था, लोग गोदी में लेते थे, लाड़ प्यार करते थे, चूमते थे, चॉकलेट देते थे, आइसक्रीम देते थे,
वो शरीर चला गया। बड़ा होने के बाद में फिर तू मैं होने लगने, झगड़ा होने लगा जवानी में। फिर बूढ़ा का शरीर आ गया है, उसमें तो कुछ चलता है ना, हाथ चलता है ना, पैर चलता है ना, आँख से दिखता है ना, आँख में पड़ता है जाला, कान में आता है ताला, नाक से बहता है नाला। तो ऐसे जो है ये वो शरीर को रख के भी क्या करोगे। और शरीर बड़ा बदमाश है। शरीर कहता है कि मुझे छोड़ो, बचपन का छोड़ा, जवानी का छोड़ा, और बुढ़ापे में आसक्ति क्यों। खराब हो गई गाड़ी, पुरानी हो गई अभी, उसको तो बदल दो। आप बोलेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, शरीर बोलो मत छोड़, मैं तेरे को छोड़ के जाता हूँ। तो आत्मा को शरीर छोड़ के जाएगा तो क्या करोगे। तो इसलिए पहले तैयारी रखनी है। कोई हमें किराए के मकान से बाहर निकाल दे, उसके पहले अपना नया मकान बनाने का चाबी उसको दे देने की, अरे ले तेरा मकान संभाल, हम नए मकान में रहने को जाते हैं। तो हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, राधे का नाम लेंगे, तो राधा रानी बोलेंगी आ जाओ मेरे गोलोक वृंदावन में, तुम्हारे लिए स्पेशल कमरा। और उसमें क्या कमरा, कुछ भी नहीं कमरा, ना कमरा ना कमरा है। ऐसा सुंदर जो है वातावरण आपको मिल जाएगा हमेशा के लिए, कोई आपको वहाँ से खाली करेगा ही नहीं। ऐसा दिव्य शरीर जो है आपको आध्यात्मिक जगत में प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान के नाम का भजन कीर्तन ये जो हैं हम अपने आध्यात्मिक शरीर बनाने के कार्य में लग चुके हैं, उसका लक्षण है। इसलिए जो कथा है बता दी उनको। इसलिए मरने का समय कुछ नहीं है, शरीर छूटना है, अरे अभी छोड़ दो। छोड़ने में तैयारी रहना। यमदूत आएंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले क्या बंदा है यार, मैं उसको लेने के लिए आया, लोग के कपड़े पीले हो जाते हैं, ये तो हंस रहा है, नाच रहा है, तो इसके साथ में चले जाना चाहिए। हाँ लेके जा, लेकिन यमराज हाथ भी नहीं लगाएगा। राधा रानी की सखी आएगी कि देवता और असुरों का जो संग्राम हो गया, उसमें जो है महान युद्ध हो गया, उन सारे देवताओं को हरा दिया असुरों ने। फिर देवताओं ने देखा हमारी हार हो चुकी है, स्वर्ग का राज्य चला गया है, अभी हमको रोड के ऊपर सोना पड़ रहा है, अब क्या करें। फिर उनके पास में तो दिमाग था, वो नारायण की शरण में गए, भगवान विष्णु के, और नारायण के आगे जाकर अपनी कथा सुनाई। बोले अच्छा, अच्छी बात है, फिर एक काम करो, बड़ा सुंदर काम है, हमको बताते हैं। बोले क्या, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मेरे पास में आए हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा अब की बार में, कि बार बार ये असुर के द्वारा तुम हारे जाते हो, फिर मेरे पास में आते हो, मैं उपाय बता देता हूँ, तुम्हारी समस्या का हल कर देता हूँ, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होते हैं। देखो स्वर्ग में मैंने सुरभि गाय दी है, कल्प वृक्ष लगा दिए हैं, जो भी इच्छा करोगे, जो भी खाना चाहिए वो अपने आप मिल जाता, तैयार है, आपको कुछ करना नहीं होता, और वो भी बढ़िया होता है, खाना पीना बढ़िया है, और आपकी सेना कमज़ोर है, असुर ने आपको हरा दिया है, अच्छी बात नहीं है। बढ़िया खाना होना चाहिए तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं, लड़ने के अनुकूल। तो उनके द्वारा हारे गए हो, इसलिए आपकी बार मैं बतानी है। नीचे वो कटवांग नाम के उनके पास में आपको जाना पड़ेगा। बोले मृत्यु लोक में हमको जाना पड़ेगा एक इंसान के पास में। बोले हाँ। बोले वो ही जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे, मेरा नाम बोल देना उनको कि हमको मदद चाहिए आपकी करके। अब देवताओं ने सोचा नारायण के पास में जाना तो शान है, लेकिन इंसान के पास में जाना तो परेशान है ना। इतने बड़े देवी देवता बोलेंगे हम इंसान के पास में गए, लोग बोलेंगे क्या है, कोई लोक लज्जा है क्या नहीं आपको। इंसान के पास में तुम मदद मांगते हो, उनको तो देते आए हो अब तक, अभी क्या करेंगे। वो चले आए। जब वो चले आए उधर में, महाराज जी को बोला कि नारायण ने भेजा है। बोले ठीक है, क्या बात है। बोले कुछ नहीं, असुर ने हमारा राज्य छीन लिया है, हम नारायण के पास में गए तो आपकी बात बताइए। खटवांग जी बोले ठीक है, लेकिन
नारायण ने मदद करने से क्यों इनकार कर दिया? बोले वो तो पता नहीं है। पता तो था लेकिन बताया नहीं, क्योंकि तुमको सब कुछ सुविधा दे दी है, फिर भी तुम मेहनत नहीं करते हो, खा के पी के सो के रहते हो, तो फिर ताकत कहाँ से आएगी? युद्ध कैसे लड़ोगे? कमज़ोर पड़ जाती है सेना। बोले अच्छा। बोले चलो मैं आता हूँ। बोले चलो आपकी भी सेना ले लो। बोले क्या मेरे नारायण ने मेरे बारे में बोला कि मेरी सेना के बारे में बोला? नहीं नहीं, बोले आपको ही बोला था। फिर मैं अकेले आऊँगा ना? अरे बोले वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। अरे हाँ, लेकिन नारायण ने भेजा है ना, क्योंकि नारायण के पास में भेजा है, तभी तो भेजा है। तो अभी उनके पास में जो चीज़ है हमारे पास में भेजा है, तो अभी एक काम करो, मैं अकेला आऊँगा। बोले कोई बात नहीं, हम भी आपकी सेना के सिपाही बन जाएंगे, आपको मदद करेंगे। खट्वांग ऋषि ने कहा जो युद्ध में हार जाते हैं, युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, ऐसे किसी भी सिपाही को मैं अपनी सेना में रखता नहीं। इसलिए आप लोगों में से कोई भी मेरी सेना में नहीं आना। बोले देखो ये इंसान अकेला कैसे लड़ेगा उनसे। लेकिन जब खट्वांग ऋषि चले गए धनुष बाण लेके स्वर्ग में और शंख ध्वनि कर दी, सारे असुर आ गए लड़ने के लिए। तो उनका जब तर्कस में से तीर निकाले, हाथ में धनुष बाण ले लिया, एक एक तीर का संहारण कर दिया, और लाख लाख 2-2 लाख तीर एक एक तीर में से छोड़ने लगे। एक साथ में सारे असुर जो हैं वो घायल होने लगे, तितर बितर हो गए, भागने लगे। बोले एक ही बाण से इतने बाण निकालता है, क्या करेंगे इसका? तो चारों तरफ से उसके ऊपर धावा बोल दिया, लेकिन कुछ पलों में ही, चंद पलों में ही सारी सेना को तहस नहस कर दिया और सारे भाग गए। तो देवताओं ने देखा, बोले कमाल है, क्या इंसान है, नारायण ने भी क्या नाम दिया है। बोले हरा दिया, बोले सबको पल भर में। बोले चलो विजय होगा, अच्छी बात है। देवताओं बड़े खुश हो गए। फिर देवताओं ने कहा हे महर्षि एक काम करो, हम सब देव देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, आगे बताओ क्या। बोले आपको जितने भी वरदान मांगने हमसे मांग लो। वो खट्वांग राजा को ऐसे लगा क्या मूर्ख देवता है, मदद मैंने इनकी की और ये मुझे वरदान देने को तैयार है। तो उन्होंने कहा देवताओं बहुत अच्छी बात है, अगर आप वरदान देने में उतावले ही हैं कोई बात नहीं है, ये बताओ वो वरदानों का फल भुगतने के लिए मेरी अपनी आयु कितनी शेष है। तो उन्होंने उनकी आयु की तरफ देखा, बोले 2 पल की। पर इतने सारे वरदान लेके भी क्या करूँगा मैं, तुम्हारे द्वारा नाशवान वरदान लेके भी क्या करूँगा, 2 पल के लिए तो जीना है। इसलिए परीक्षित महाराज तुम्हारे लिए तो अब तो 7 दिन बाकी हैं। खट्वांग राजा के लिए 2 पल ही था, उसमें देवताओं को विजय मिलवा दिया। फिर देवताओं को बोला जल्दी मुझे मृत्युलोक में छोड़ दो। और जैसे उन नित्युन आ गए गंगा के किनारे और गंगा के जल में प्रवेश कर लिया, बोले ये मृत्युलोक में सबसे अच्छा उपाय है, अगर मृत्यु आ जाएगी तो मृत्युलोक में आना चाहिए, इसलिए इसको मृत्युलोक कहते हैं। ये स्वर्गलोक नहीं है, तल अतल वितल रसातल पाताल नहीं है, यहाँ पर ही वास्तविक सुख है। तो चले गए जल में और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान के नाम का उच्चारण किया, झट शरीर छोड़ दिया और भगवान के पार्षद आए और उनको लेकर चले गए। तो इस जगत में मरना सबको है, मरने के लिए डरना नहीं और करना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इतना बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं भी आएगा तो राधे राधे तो आएगा कि नहीं? राधे 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 राधे, बस इतना भी बोल दोगे तो भी ये बरसाना धाम आपके लिए तैयार रहे। तो इसलिए जब उन्होंने बता दिया
कि परीक्षित, अब तुम्हारे लिए तो 7 दिन बाकी है और 7 रात हैं। तो इसलिए जो कथा चली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित मुझे 7 दिन और 7 रात लगातार कथा होती रही और दोनों ने भी अनशन व्रत का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी को खाना नहीं था और इन्होंने अनशन व्रत लेके बैठा था, पानी भी नहीं पीना, अनाज भी नहीं, बस। और कथा आरंभ हो गई और जब कथा चलती गई 7 दिन कैसे निकल गए किसी को भी पता नहीं चला। और उन्हें भगवान की जितनी भी विभिन्न लीलाएँ थी उसको सुखदेव गोस्वामी को समझाया कि देखो भगवान इस संसार को कैसे निर्माण करते हैं, कैसे स्थिर रखते हैं, कैसा उनका भरण पोषण करते हैं, इसकी जो विस्तारता के साथ में परीक्षित महाराज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो संसार कैसे बनता है? बोले होता कुछ नहीं है, खाली भगवान मन से संकल्प कर लेते हैं और जैसे ही बनता है तो बोले क्या बनता है? पहले कुछ नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं था। तो भगवान जो है संकल्प से ही सृष्टि निर्माण करते हैं। पहले जो है अपने आप मुख्य तत्व जो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर होता है, तो भगवान का जो मन होता है उसमें जो उनके पास में विभिन्न प्रकार के अहंकार का निवास होता है, भगवान के पास में कोई अहंकार नहीं है। आध्यात्मिक अहंकार है कि मैं भगवान हूँ, ये अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो भगवान है वो तो बात स्थिति वास्तविक है ना। जैसे हम आत्मा हैं तो हम ब्रह्म हैं, ये अहंकार होना चाहिए, लेकिन मैं शरीर हूँ ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भगवान हैं, उनके पास में शुद्ध सात्विक अहंकार है। लेकिन तामसिक अहंकार जब जगत को बनाना है तो तामसिक अहंकार से आकाश की उत्पत्ति होती है। और जब आकाश बन जाता, आकाश का मतलब पोलापन, केवल पोलापन ही होता है। और 100 साल तक आकाश वैसे कि वैसे ही रहता है। और 100 साल के बाद में आकाश के साथ में आकाश का गुण प्रकट हो जाता है, उसका नाम है शब्द। इसलिए आकाशवाणी नाम से संस्कृत में प्रसिद्धि है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। आकाश के साथ में वाणी भी प्रकट हो जाती है। तो ये पूरा के पूरा जगत जो है उसमें पहले आकाश निर्माण होता है। आकाश का गुण है शब्द। आपके मोबाइल में जो भी आवाज़ होती है, आप अमेरिका भी लगाओगे तो तुरंत आवाज़ अमेरिका पहुंच जाएगी, किधर भी लगाओ तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि आकाश जो है उसका जहाँ तक अस्तित्व है वहाँ तक आपकी आवाज़ जा सकती है। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है। आकाश में एक ही गुण है, शब्द। फिर 100 साल के बाद में जब आकाश में विकार उत्पन्न होता है तो उसके बाद में उसमें वायु की उत्पत्ति होती है। जब वायु की उत्पत्ति होती है तो वायु के अंदर अपने स्वयं का एक गुण आ जाता है, स्पर्श। और आकाश का गुण जो है वो शब्द, वो भी वायु में आ जाता है। इसलिए वायु के 2 गुण हो जाते हैं, स्पर्श और शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरे शब्द आपके कान तक ये वायु ही पहुंचाती है। अगर मैं कांच के इसमें बैठ जाऊं, मैं बोलूं तो आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन वातावरण में जो आकाश है, आकाश में जो वायु है, वो वायु शब्द का परिभ्रमण करती है। तो अभी वायु के 2 गुण हो गए, शब्द भी हो गया और स्पर्श भी हो गया। इसलिए मेरे शब्द आपके कान का जो स्पर्श करते हैं, वैसे आकाश का कान में तो जाता है लेकिन स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि वो गुण ही नहीं है, केवल शब्द है। लेकिन वायु उनका स्पर्श कराता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या कहा है। फिर 100 साल ये रहते हैं। फिर 100 साल के बाद में वायु में विकार उत्पन्न हो जाता है।
जैसे दूध में विकार दही बनता है, दही में विकार मक्खन बनता है, मक्खन में विकार छाछ बनता है, फिर उसके बाद में घी बनता है। जैसे जैसे विकार होते जाते वैसे वैसे चीज़ें बनती जाती कम कम मात्रा में। तो वैसे ही वायु में विकार उत्पन्न होने के बाद में अग्नि की उत्पत्ति होती है, और अग्नि की उत्पत्ति होने के बाद में अभी अग्नि में आकाश का गुण शब्द आ जाता है, वायु का गुण स्पर्श भी आ जाता है, लेकिन दोनों के पास में जो गुण नहीं है, वायु का एक तीसरा गुण है वो है रूप। अग्नि का जो तीसरा गुण है वो है रूप। अग्नि कहाँ भी जलती होगी तो ज्योति के रूप में दिखाई देती है, विभिन्न आकार वाली अग्नि दिखाई देती है। तो रूप जो है, जैसे हमारा रूप दिखता है तो हमारे शरीर में अग्नि है, इसलिए हमारा रूप दिखाई देता है। उसकी भी कल हम चर्चा करेंगे कैसे दिखाई देता है। तो जब अग्नि की उत्पत्ति होती है तो अग्नि भी 100 साल तक रहती है, और 100 साल तक रहने के बाद में उसमें भी विकार उत्पन्न होता है, उसमें जल की उत्पत्ति होती है, पानी की उत्पत्ति होती है, जल की उत्पत्ति होती है। तो अभी अग्नि में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। लेकिन अभी जल में आकाश का शब्द आ गया, वायु का स्पर्श आ गया, अग्नि का रूप आ गया, और स्वयं का गुण है स्वाद। जैसे पानी है, इसमें इसका स्वाद हम ले सकते हैं, तो पानी का स्वाद लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वाद नाम का गुण वो पानी का है, लेकिन स्पर्श भी है, रूप भी है, और शब्द भी है। कोई भी झरना बहता है, आवाज आती है कि नहीं? पानी का बारिश आती है तो आवाज आती है कि नहीं कानों में? तो वो गुण है, शब्द सब कानों। और पानी हाथ में लेके पिएंगे तो बोलेंगे यार बरसात का पानी कितना साफ सुथरा होता है, एक अलग ही स्वाद है उसका, मिनरल का भी बाप है। तो हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर 100 साल तक पानी रहता है, और उसके बाद में उसमें विकार निर्माण हो जाता है, तो फिर उसकी मिट्टी बनती है, धरती बनती है। तो मिट्टी में अब और एक गुण अपना होता है, आकाश का शब्द आ गया, वायु का स्पर्श आ गया, अग्नि का रूप आ गया, पानी का स्वाद आ गया। अब बोले मिट्टी में क्या स्वाद है? गर्भवती स्त्रियों को पूछो, गेहूँ साफ करेगी तो फटाक से मिट्टी का कण आएगा, डाल देंगी मुंह में, खाएगी, क्योंकि नेचुरल कैल्शियम उसमें होता है। फिर बोले बच्चा क्यों मिट्टी खाता है? क्योंकि मैया ने मिट्टी खाई तो बच्चा को भी स्वाद लगा, तो बच्चा भी खाता है, और कृष्ण ने भी मिट्टी खाई थी। तो कहने का आशय ये है कि मिट्टी जो है, ये जो धरती जो बनती है, ये आखिरी का तत्व है, और धरती रहती है फिर लोगों के लिए। बाकी सारे तत्व आ जाते, तो धरती में क्या गुण है? तो धरती में अलग अलग प्रकार के बीज बोओगे। अब ये तुलसी है, धरती में बोई है, लेकिन इसके पत्ते की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? गुलाब की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? मोगरे की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? गेंदा की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? तो जो भी गंध है, जो भी सुगंध है, वो धरती से प्राप्त होता है। तो आकाश का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 तन्मात्रा के नाम से वेदों ने समझाया है, तो ये सारे के सारे तत्व जो है वो संसार में है और हमारे शरीर में भी है। इसको ब्रह्मांड कहा जाता है, शरीर को पिंड कहा जाता है। तो अभी हम शरीर का उदाहरण लेंगे और इसके साथ में तुलना करेंगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। घर में जाके प्रयोग करना। कुछ था नहीं तो आकाश की उत्पत्ति हो गई है। आकाश का मतलब पोलापन, तो शब्द आकाश से उत्पन्न हो गया। अब मैं भी अपना मुंह खोलता हूँ, अभी तो खोल ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, तो लेकिन बताता हूँ प्रयोग के लिए। तो मेरे मुंह के अंदर जो पोलापन है, शब्द कहाँ से निकालते हैं? आकाश से।
और मैं कहाँ से बोलता हूँ? कान से बोलता हूँ कि नाक से बोलता हूँ कि मुख से बोलता हूँ? और आप लोग कहाँ से बोलते हो? क्योंकि मुख में आकाश है और आकाश से शब्द निकलते हैं। तो अपने शब्द सबके किधर से निकलते हैं? मुख से ही निकलते हैं। क्योंकि पोलापन जो है मुंह में है उसको आकाश कहते हैं, इसलिए मुख से ही शब्द बाहर निकलते हैं। हो गया पक्का? अब बोलेंगे फिर शब्द तो निकले आकाश से, फिर वायु, हाँ ये माइक है। अभी हम यहाँ हवा तो कोई देख नहीं सकता है, आवाज आई? देखी तो नहीं, लेकिन आवाज आई कि नहीं? तो वायु में शब्द स्पर्श होता है कि नहीं? आकाश का गुण भी ये शब्द है, और मैंने हवा फूंकी उसके अंदर माइक में तो सबको सुनाई दी। तो इसलिए हवा भी आकाश का ही गुण है, इसलिए हवा निर्माण हो जाती है। तो अभी वो पता चल गया। फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है ना, तो वायु से अगर अग्नि की उत्पत्ति होती तो कैसा समझे? आसान तरीका, ऐसा छोटा सा रुमाल ले लेने का, मैंने बड़ा लिया, और यही मुख से उसको फूकने का, फिर आँख को लगाने का। ठंडा लगेगा गरम? सबने किया है प्रयोग। क्या लगता है, गरम लगता है कि ठंडा? हाँ, इसका मतलब ही हवा के द्वारा अग्नि निर्माण होती है। छोटा सा प्रयोग है, वो ब्रह्मांड है, उसको नहीं समझ में आएगा, पिंड में समझ में आएगा। आप जब लगाएंगे तो गर्म लगना ही चाहिए। किसी की भी सांस के द्वारा निकली हुई वायु वो ठंडी नहीं होती है, अंदर जाती हो ठंडी, बाहर आती हो गर्म। तो वायु में अग्नि की निर्माण करने की क्षमता है। हो गया? फिर बोलेंगे अभी वो अग्नि से जल की उत्पत्ति कैसे होती है? कल हम कीर्तन करने के लिए बोलेंगे ज़्यादा, आप नाचना, जोर जोर से आप नाचोगे ना तो फिर क्या होगा? शरीर से क्या निकलेगा? शरीर गर्म हो जाएगा। तो निकलता क्या है फिर उसमें से? पानी, पसीना निकलता है। तो पानी होती है कि नहीं कि अग्नि से जल की उत्पत्ति? और आपको सबको पसीना तो आता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जिसको पसीना क्या चीज़ है पता नहीं। और नागपुर के लोगों को, भंडारा के लोगों को, विदर्भ के लोगों को तो पता ही है कि यहाँ तो गर्मी इतनी होती है तो आदमी पसीने से लथपथ हो ही जाता है, कोई विशेष बात तो है ही नहीं। तो इसलिए उत्पत्ति होती है जल की अग्नि से, ये भी प्रमाण मिल गया। अब पानी से मिट्टी की उत्पत्ति होती है ना, उसका भी प्रयोग है। जब बहुत पसीना आता है, आते रहता सूख जाता, आते रहता सूख जाता है, फिर आप नहाने के लिए बैठ जाते हो और बदन को रगड़ते हो तो क्या निकलता है? मैल निकलती है ना, तो पूरा मिट्टी होता है कि नहीं? तो इसका मतलब पसीना अगर सूख जाएगा तो मिट्टी हो जाती है और मैल की पपड़ियाँ मिल जाती शरीर के अंदर में से। तो इसका ये प्रमाण है, हमारा शरीर भी वैसे ही बना है जैसा ब्रह्मांड बना है, लेकिन उसमें जितना हमारे शरीर में मिट्टी है, शरीर जितना बना है उससे 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, और आकाश से 10 गुना मन, मन से 10 गुना बुद्धि, बुद्धि से 10 गुना अहंकार। अब बताओ, ये सब 10-10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इतना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है कि किसी को समझ में ही नहीं आता ये कैसे होता है, क्या होता है। इसलिए ये भागवतम ग्रंथ जो है महाराज परीक्षित को ये सब कुछ समझा रहे हैं। और शरीर उसी 8 तत्व का बना हुआ है, आत्मा उसके अंदर निवास करती है, लेकिन आत्मा का संबंध शरीर के साथ में नहीं है, भगवान के साथ में है। लेकिन माया के प्रभाव से वो भगवान को भूल जाता है और शरीर के साथ के संबंध को याद करता है। और फिर शरीर के साथ संबंध में कितना समय तक जिएगा? जब तक शरीर है तब तक। तो बार बार हमको शरीर बदलना पड़ता है, बार बार संबंध भी बदल जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ का संबंध शाश्वत होने से
वो कभी भी बिगड़ता नहीं है। और जब बिगड़ने वाला नहीं है तो उसी संबंध को हमको स्थापित करना चाहिए। और जो बिगड़ने वाले संबंध है उसको औपचारिक विधि से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, शरीर है तो कुछ संबंध है, उसका भी पालन करना है, लेकिन भगवान के साथ का संबंध जो है, अभी ये ज्ञान कहाँ से लेंगे हम? आप बटन लाइट ऑफ हो जाएगी, पंखे ऑफ हो जाएंगे, बराबर है ना। लेकिन बिजली चली जाती है क्या? नहीं, बिजली तो वैसी ही रहती है, फिर ऑन कर देंगे तो फिर पंखे फिर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के साथ का संबंध हमारा शाश्वत है, उसको कट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन शरीर का जो संबंध है उसको भी उसकी ज़रूरत है। अगर भगवान आपके कार्य में सहायभूत हो जाएंगे तो फिर आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। आप अकेले प्रयास करेंगे, कुछ हद तक कुछ चीज़ें हासिल कर पाओगे, पूर्ण मात्रा में कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। आप बोलेंगे संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े बंगले हैं मेरे होने चाहिए। एक बंगला बड़ा बनने के बाद में उसके साफ सफाई में नौबत आती है। सारे बंगले हमारे हो जाएंगे, सबका टैक्स कौन भरेगा? सबका लाइट बिल कौन भरेगा? सबकी कौन करेगा उसका मेंटेनेंस? इच्छा तो बहुत हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्षमता दिन ब दिन कम होने वाली है। बड़ा बड़ा बड़ा, आखिर में बोले आलू वड़ा, और संकट बड़ा खड़ा, और आदमी लड़ खड़ा फिर उसका। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी जो भी देना चाहते, जैसा भी देना चाहते दे देंगे, देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे में संभालने का सामर्थ्य नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई चाहता है तो मुझे क्या है, सारी संसार देने में उसको क्या लगेगा, पल भर भी नहीं लगेगा, लेकिन बेचारी की क्षमता ही नहीं है। मैं सारे जगत का भरण पोषण करता हूँ, संसार में जितने भी कीड़े मकोड़े सब कुछ है, सबको खाना पहुँचाने का काम मैं करता हूँ। और हम अगर सबको भोजन देना है तो हमारे लिए कितने आदमी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, उसके बाद में हम कर पाएंगे। अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए सब लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये कलयुग में संघ का युग है। इसमें ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर कथा सुननी चाहिए, सब ने इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करना चाहिए, सब ने इकट्ठा होकर कथा करनी चाहिए, और सब ने इकट्ठा होकर कथा सुननी भी चाहिए। फिर हमारे मन में जितनी भी शंका हैं, कुशंका हैं, आशंका है, इनकी लंका बच जाएगी। और व्यक्ति जो शंका मुक्त होगा और प्रेम से युक्त होगा। तो इसलिए ये जो कथा का मूलभूत आयोजन है, इस भंडारा में जो किया गया है, प्रेम पूर्वक किया गया है, आनंद पूर्वक किया गया है, उत्साह वर्धक किया गया है, उसका कारण ही आप लोगों का जो प्रेम है वो भगवान के प्रति उजागर हो। हर एक के साथ में संबंध रहते हैं, वो क्षणिक है। भगवान के साथ का संबंध शाश्वत है, और इसलिए वो शाश्वत प्रेम को बांधने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए। ऐसे हमको कर्म करते तो गुण बांध देते हैं, तो लेकिन भगवान को गुण नहीं बांधते, हमको गुण बांधते हैं। भगवान के शरीर में कोई रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं होता है। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, है ना। तो भगवान के गुण गाने के लिए हमें आनंद आता है। हम भगवान का नाम लेते, भजन कीर्तन करते, किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम बोलेंगे ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसका गुणगान गाएंगे, प्लास्टिक का डिब्बा बड़ा है सुंदर, अच्छा लगेगा सुनने। तो अगर किसी भी और चीज़ का अगर गुणगान करते हैं तो बोले अच्छा नहीं लगता। और भगवान के नाम का गुणगान करते करते अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, मन पुलकित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम से नाचे, गाए और आनंद मनाए, खुशियाँ मनाए।
ये स्वाभाविक है। शादी ब्याह में भी हम डांस करते हैं, लेकिन उतना प्रेम नहीं आता है। एक विधि है, विधान है, अपने घर के लोग के चलो डांस कर लो। लेकिन कथा में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान के भजन कीर्तन में भाव विभोर हो जाता और नर्तन भी कर लेता, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम भगवान के प्रति जो है हमारा प्रेम दर्शन करने की यही क्रिया प्रक्रिया। इसलिए कलयुग के जीव कुछ करे या न करे, लेकिन भगवान की प्राप्ति खाली कथा श्रवण से कर सकते हैं। और भगवान की प्राप्ति करना सामान्य बात है। भगवान पूतना को भी मिले, तृणावत को भी मिले, असुरों को भी मिले, दुर्योधन को भी मिले, अर्जुन को भी मिले, गोपियों को भी मिले, लेकिन गोपियों को भगवान का प्रेम मिला। दुर्योधन को मिला का कृष्ण का प्रेम नहीं। तो भगवान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो असुर को भी मिल जाए, आप असुर भी बन जाएगा तो भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे, लेकिन प्रेम नहीं देते। लेकिन जब वो कथा के माध्यम से आते हैं तो प्रेम की वर्षा करते हैं। इसलिए बरसाने वाली है, प्रेम बरसा रही है और मुफ्त में है। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ से लेके ही जाना है भर भर के प्रेम, और घर में सबको बांटना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में प्रेम नहीं चाहता है, शांति नहीं चाहता है, जिसका अभाव है? और प्रेम प्राप्त करना हमारा स्वभाव है, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रेम का अभाव है। इसलिए भक्ति भाव जो है वो प्रेम का भाव है, और भगवान का ऐसा स्वभाव है। तो राधा रानी तो यही चाहती हैं कि केवल लोगों को बांटो 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 और किसी को नहीं डांटो। तो राधा जी ने किसी को डांटा ही नहीं, कि डाटा का डाटा ही उसके मोबाइल में नहीं है। कोई ऐसा प्रसंग नहीं आएगा कि राधा रानी के पास में कोई गया और उसने उसको डांट दिया। वो डांटती नहीं, किसी को डांटती नहीं, छाटती नहीं, काटती नहीं, लेकिन प्रेम बांटती रहती है। इसलिए श्याम सुंदर भी, जब श्याम सुंदर को प्रेम चाहिए होता तो राधा जी के पास ही जाना पड़ता। राधा जी बैंक है और श्याम सुंदर को प्रेम अगर विड्रॉ करना है तो राधा रानी के बैंक में आना पड़ता है। फिर राधा रानी बोलते तुम्हारा चेक पास हो गया, प्रेम लेके जाओ। गोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और विशेषता है भगवान विष्णु धर्म की मर्यादा का शिक्षा देते हैं, और भगवान कृष्ण धर्म के परे की जो स्थिति है उसका बयां करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। जैसे ही भगवान का वैकुंठ धाम आता है, जहाँ में लक्ष्मी के साथ में विष्णु विराजमान होते हैं, लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती है, क्योंकि धर्म है पत्नी का कर्तव्य पति की सेवा करनी चाहिए। वृंदावन में आध्यात्मिक जगत है, भगवान का और राधा का प्रेम का संबंध है, इसलिए भगवान जो है राधा रानी की चरण सेवा करते हैं। क्या है, विष्णु कभी लक्ष्मी के चरण दबाएंगे और लक्ष्मी क्या दबाने देगी? नहीं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी की चरण सेवा करते हैं तो कृष्ण को भी आनंद होता है और राधा को भी लगता है, इनको आनंद होता है ना, भले चरण दबाए, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे पास में धर्म बुद्धि है नहीं, हमारे पति ने हमारे चरण नहीं दबाना। कभी कभी दबा देते, वो भी जानते थक गए, सब कुछ है, अलग बात है, लेकिन हम मन से नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी सेवा करने में आनंद आता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए धर्म क्या है और प्रेम क्या है? तो वृंदावन जो है प्रेममय जगत है, वहाँ की लीला है। भगवान वो प्रेममय जगत में आए हैं सबको प्रेम देने के लिए, प्रेम का आनंद लेने के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। और अभी 2 मिनट बाकी हैं, आरती की तैयारी हो जाएगी और कल तीसरा दिन है, विभिन्न स्कंदों की लीला कथा होगी, भगवान के अवतारों की लीला कथा होगी। और चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म है,
और इस वक्त जो है राधा रानी श्री कृष्ण का जन्म करने वाली है और आप सब लोगों को ज़्यादा की संख्या में आना है। फिर देखो वो क्या क्या बरसाती है। अब देखना राधा रानी का आपके ऊपर प्रेम कितना है, वो कृष्ण के जन्म के वक्त पता चल जाए। सही बात है। आरती की तैयारी हो गई है तो आरती आरंभ करते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका है किसी के मन में? अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जय हो आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। गजबे बलिहारी बजाओ। एक
पादवंदनम ओम एकदंताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानुतुलाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानुतुलाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं घ्राण परमेश्वर परमेश्वरी अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण लाल के भागवत भगवान के जाते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो जाते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा कृष्ण नाम जब लग घट में प्यार कहूँ तो राधानाथ के कहूँ तो राधानाथ के भलक पड़ेगी का राधा 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 न करियो को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।